खोजी पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं कासिम अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम दिफाई हवाले से कुछ मालूमात देने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहले दो जदीद तरीन रडारों के बारे में आप दोस्तों को आगाह करेंगे, जो कि हाल ही में पाक फौज में शामिल किए गए, जिनके जरिए हम दुश्मन मुल्क भारत को भी काउंटर कर सकते हैं, जिसने पाकिस्तानी सरहद पर इजरायली साख्ता रडार भी तैनात कर रखे हैं। इसके साथ साथ एक ऐसी आबदोज के बारे में भी बताएंगे जो कि हादसे का शिकार हो गई थी, इसे अब स्क्रैप कर दिया गया है। इसके बारे में भी आज की वीडियो में बताया जाएगा कि क्या यह हादसा हुआ था या फिर इसको किसी ने तबाह किया था। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग सही और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपना दिफाई निज़ाम मजबूत करने की बहुत कोशिश की। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने चीन से भी लिंक रखा हुआ है, और जब से भारत ने रूस से S-400A डिफेंस सिस्टम हासिल किया है, उस वक्त से पाकिस्तान भी मुसलसल कोशिश में है कि अपना दिफाई निज़ाम कैसे मजबूत किया जाए ताकि भारत को काउंटर करना आसान हो। इसलिए पाकिस्तान ने दो जदीद तरीन रडार सिस्टम अपने निज़ाम में शामिल किए हैं, जिनमें पहला रडार ZTP-S77 है, जबकि दूसरा चीन का बना हुआ YL-18C शामिल है। इनकी खरीदारी के लिए पाकिस्तान ने 2 साल पहले ही प्लानिंग कर ली थी। ये ऐसे रडार हैं जो कि साइज में बहुत छोटे हैं और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी पर भी मुंतकिल किया जा सकता है। इन दोनों रडारों के बारे में आपको तफसील से बताएंगे कि इन रडारों के जो हकाइक अब तक सामने आए हैं, उनके मुताबिक 77 रडार एक एंटी स्टेल्थ मल्टी रोल रडार है, जो कि एयर टू सरफेस रडार है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इसके साथ साथ किसी फाइटर त्यारे को देखने के लिए इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। इस रडार के जरिए निचली प्रवास करने वाले त्यारे भी काउंटर किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये बात भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने जो रडार हाल ही में हासिल किया है, वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाकार है। इसकी एक खूबी यह है कि इस रडार की मदद से दुश्मन के त्यारों के अंदर जो रडार सिस्टम होते हैं, उनको भी जैम किया जा सकता है। इसलिए दुश्मन के त्यारे इस रडार की लोकेशन को जांच नहीं सकते, इसलिए कि उनके रडार जैम कर दिए जाएंगे। TPS-77 फाइटर जेट के अलावा हेलीकॉप्टर को भी काउंटर कर सकता है और इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये भी एक मल्टी रोल रडार है और 360 डिग्री जाविये से ये किसी हेलीकॉप्टर या फिर किसी त्यारे के मकाम को जान सकता है। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि पाकिस्तान ने ये रडार अमेरिका से किस कीमत पर खरीदे हैं और कितने खरीदे हैं, इस बात को भी खुफिया रखा है। नाजरीन इकराम, आप सब दोस्त जानते हैं कि पाक आर्मी हमेशा ही अपने हथियारों को खुफिया रखती है, इसलिए दुश्मन की चालों से बचने के लिए दुश्मन को अंधेरे में रखना भी बहुत जरूरी होता है। और अगर दुश्मन को इस बात का इल्म हो जाए तो वो उस हथियार का तोड़ निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। दूसरा रडार जिसका ऊपर जिक्र किया गया, वो चीन का बना हुआ रडार है। ये रडार भी एंटी स्टेल्थ खुसूसियात से लैस है। चीन के हवाले से अगर इस रडार की बात करें तो चीन इस रडार के बारे में ये कहता है कि ये दुनिया का जदीद तरीन रडार सिस्टम है और इसके अंदर जो खूबियां हैं, ये किसी भी जदीद तरीन फाइटर जेट का मुकाबला कर सकता है। ये भी एक मीडियम कैटेगरी का रडार है। इसके अंदर एंटी जैमिंग की खूबी भी मौजूद है, यानी इसके अंदर से निकलने वाली लहरें दुश्मन के त्यारों को जैम कर सकती हैं और इस पर हमला करने के लिए दुश्मन को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसको ट्रैक करना भी दुश्मन के लिए तकरीबन नामुमकिन है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ये भी 360 डिग्री कवरेज दे सकता है और इसके साथ साथ इसमें ये खूबी भी मौजूद है कि ये कम बुलंदी पर चीजों को डिटेक्ट कर सकता है, जिसमें हेलीकॉप्टर, ड्रोन वगैरह शामिल हैं। इसके साथ साथ ये जदीद तरीन रडार मिसाइलों को भी काउंटर कर सकता है। पाकिस्तान ने 4 रडार चीन से $24 मिलियन में खरीदे हैं, लेकिन इन रडार्स के बारे में भी चीन ने अक्सर मालूमात खुफिया रखी हैं। इसलिए जो खसूसियात भी अब तक सामने आई हैं, उनको जाहिर नहीं किया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन ने इन्हें मुकम्मल खुफिया रखा है। लेकिन दिफाई माहिरीन अपने तजुर्बों के मुताबिक
कुछ न कुछ मालूमात और कुछ राजों को फाश कर देते हैं। अब जब पाकिस्तान ने चीन से ऐसे रडार खरीदे हैं तो भारत को भी एक बड़ा झटका लग गया है। इसकी वजह से उसने इसराइल से राब्ता किया है और इसराइल से जदीद तरीन रडार खरीदने के लिए कोशां है। इसलिए बताया जा रहा है कि भारत ने भी चीन को देखते हुए उस पर नजर रखने के लिए इसराइल से लेजर ड्रोन हासिल किए हैं और इन ड्रोन्स को भारत ने LOC पर तैनात किया है ताकि पाकिस्तान और चीन की कार्रवाइयों को देखा जा सके। इन ड्रोनों की खासियत यह है कि ये लॉन्ग रेंज रडार हैं और दूर तक के इलाके की जासूसी कर सकते हैं, इसलिए भारतीय फौज के लिए इनकी मौजूदगी सूदमंद साबित हो सकती है। इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी जैमिंग सलाहियत भी मौजूद है। इससे पहले भी भारत के पास 4 ऐसे ड्रोन मौजूद हैं जो कि इसराइल से भारत ने खरीदे थे, लेकिन भारत ने चीन के डर से इसराइल से ये ड्रोन 3 साल की लीज पर लिए हैं। भारत की ये कोशिश है कि इन ड्रोन में कुछ ऐसे मिसाइल भी फिट किए जाएं, लेकिन इसराइल ने इस बात की इजाजत नहीं दी। इसके लिए भारत अब भी कोशां है। इसके साथ साथ भारत ने इसराइल से इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी हासिल की है और इसको मुल्की सतह पर तैयार करने के लिए चीता प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसलिए इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि भारत भी इन ड्रोन्स को मुल्की सतह पर तैयार करेगा। भारत इन ड्रोन्स में गार्डनिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करेगा। ये लॉन्ग रेंज ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम की सलाहियत भी रखते हैं, इसलिए इन ड्रोन्स की मदद से भारत चीन की कार्रवाइयों को बेहतर तरीके से देख सकता है। इसकी रेंज के बारे में बताया गया है कि इनकी रेंज 250 किलोमीटर है और अगर इनको सैटेलाइट से एंगेज कर दिया जाए तो इनकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर है। ये ड्रोन 40,000 फीट की बुलंदी तक प्रवास कर सकते हैं और ये एक वक्त में मुसलसल 30 घंटों तक प्रवास कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसराइल ने इस बारे में ये भी कहा है कि ये ड्रोन 250 किलोग्राम पेलोड भी कैरी कर सकता है। यहाँ पर आपको अमेरिकी सबमरीन के हादसे के बारे में बताते चले कि कुछ अरसा पहले साउथ चाइना सी में ये वाकया पेश आया, जिसके बारे में पेंटागन ने ये रिपोर्ट पेश की थी कि ये सबमरीन किसी अनजानी चीज से टकराई थी, लेकिन ये क्या चीज थी, चट्टान थी या फिर रेत का टीला या कोई जहाज, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अमेरिका ने मजीद बताया कि इस सबमरीन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन चीन ने भी इस बारे में एक बयान जारी किया था और कहा था कि अमेरिका इस हादसे की तफसीलात वायरल करे और दुनिया के सामने लाए। अब एक खबर के मुताबिक अमेरिका ने इस सबमरीन को स्क्रैप कर दिया है, यानी इसको डिकम्पोज कर दिया है। इसकी कीमत $3.5 मिलियन थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पेंटागन की खबर दुरुस्त है और इस आबदोश को मामूली सा नुकसान पहुंचा है तो इसको डिकम्पोज करने की क्या जरूरत थी। इसी वजह से चीन कह रहा है कि अमेरिका इसके हकाइक सामने लाए। इस हादसे की वजह से अमेरिका ने 2 अफसरों को फारिग भी कर दिया है। अगर यह हादसा गैर मामूली था तो अफसरों को फारिग क्यों किया, इसके बारे में भी दिफाई माहिरीन की राय है कि इसको चीन ने तबाह किया, इसलिए अमेरिका अपनी तौहीन समझकर इसके बारे में रिपोर्ट सामने नहीं ला रहा। चीन ने किसी मिसाइल की मदद से इसको तबाह किया था। दोस्तों, अब चीन जो दिखाई देता है उससे बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। दोस्तों, आपकी इस हवाले से क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।